वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हमारा डिप्रिसिएशन का सेकेंड क्लास है। हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, सारा जितना भी बेसिक था डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हम लोग सारा बेसिक क्लियर किए थे, जर्नल एंट्री क्लियर किए थे। आज चलिए हम लोग लेजर प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग कैसे लेजर बनाते हैं कोई भी एसेट्स अकाउंट का डिप्रिसिएशन चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को चलिए हम लोग रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 अतुल ग्लासेस लिमिटेड परचेज अ मशीन, एक मशीन परचेज किया 90,000 का एंड एक्सपेंड ₹6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड ₹4,000 ऑन इट्स इरेक्शन ऑन द डेट ऑफ परचेज। जब परचेज किया था मशीन तो 90,000 का और उसमें कैरेज में एक्सपेंड किया कितना 6,000 और उसके निर्माण या निरीक्षण में 4,000 खर्च किया या फिर एक्सपेंड किया। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, मशीन का जो लाइफ है बता रहा है कि 10 ईयर्स होगा एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू, 10 साल के बाद इस मशीन का वैल्यू क्या होगा, ₹20,000 स्क्रैप वैल्यू। फिर बता रहा है प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अकाउंट आर क्लोज, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। अब हम लोग को 4 साल का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। और एक चीज और, जितना भी एक्सपेंसेस हमारा रिलेटेड टू मशीन है और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग परचेज के समय का जितना भी एक्सपेंसेस होता है हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो हमारा मशीन का कॉस्ट होगा 90,000 प्लस 6,000 और प्लस 4,000, यानी 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन है। स्क्रैप वैल्यू है 20,000 और हमारा एसेट्स का लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है, वर्किंग लाइफ या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूजफुल लाइफ कितना 10 ईयर्स। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी रेट नहीं दिया रहेगा और क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन होगा, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा या फिर वर्किंग लाइफ दिया रहेगा, तो उस केस में हम लोग डिप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमारा डिप्रिसिएशन हम लोग देखिए कितना कैलकुलेट करेंगे, टोटल मशीन का वैल्यू 1 लाख है और माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारा है 20,000 हो गया, लाइफ है 10 ईयर्स, तो हमारा एवरी ईयर डिप्रिसिएशन कितना होगा 8,000 ईच होगा, ठीक है, यानी टोटल हम लोग को 4 साल डिप्रिसिएशन कितना लगाना है 8,000। तो चलिए देखते हैं हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कैसे हमारा। स्टूडेंट देखिए वो लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर मशीन 2018 के अप्रैल में परचेज किया था। तो देखिए हमारा फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसी फॉर्मेट में देखिए हम लोग मशीन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। 2018 के अप्रैल में मशीन परचेज किया, तो जब भी हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तो हमारा एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो हम लोग यहाँ पर बैंक लेंगे, टू बैंक अकाउंट। 1 लाख हमारा टोटल एसेट्स का वैल्यू 1 लाख है, 90,000 था प्लस 6,000 हमारा ये था कैरेज था, 4,000 हमारा एक्शन था, ठीक है, टोटल 1 लाख हो गया। अब देखिए हम लोग डिप्रिसिएशन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, डिप्रिसिएशन हमारा 19 में लगेगा, मार्च हमारा 19 में आएगा, 31 मार्च को हम लोग डिप्रिसिएशन देखिएगा डिप्रिसिएशन लगाएंगे। डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे 8,000 एवरी ईयर हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट इतना याद रखिएगा, हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो उस केस में डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स होता है, एवरी ईयर हमारा डिप्रिसिएशन सेम होगा। अब देखिए बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 लाख टोटल है, 1 लाख में 8,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा मशीन का बैलेंस CD 92,000। ये हमारा 1 ईयर का लेजर भी बना, अभी हम लोग को 3 इयर्स और प्रिपेयर करना है। अब चलिए 2018 का अप्रैल, सॉरी 18 नहीं 19 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अब जो हमारा बैलेंस आया था उसको हम लोग इधर ब्रॉट डाउन करेंगे 92,000, फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे, अब 20 में डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को बाय डिप्रिसिएशन। फिर हमारा डिप्रिसिएशन 8,000 ही होगा, तो देखिए 8,000, फिर बैलेंस हमारा कितना आएगा, देखिए 92,000 में 8,000 माइनस कर दिए तो बैलेंस आएगा
84,000। अब ये देखिए 2 साल का अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया। सेम इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2 इयर्स और। देखिए 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस हमारा 84,000 आ गया। फिर डिप्रिसिएशन लगेगा 2021 में 31 मार्च। फिर डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड है 80,000 लगेगा। देखिए 8,000। फिर बैलेंस हम लोग फाइंड करेंगे। अब हमारा बैलेंस आएगा 76,000। 84,000। अब फिर देखिए 2021 फिर अप्रैल 1 में हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे बैलेंस को। देखिएगा जो बैलेंस आया 76,000 उसको फिर हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस पीडी 76,000। फिर हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा 2022 में 31 मार्च। बाय डिप्रिसिएशन। फिर हमारा डिप्रिसिएशन 8,000 ही होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर फिक्स रहेगा डिप्रिसिएशन। फिर हमारा बैलेंस देखिए कितना आएगा, फिर बैलेंस होगा देखिएगा 68,000। अभी जो बैलेंस आ गया यही हमारा आंसर हो गया। 68,000 हमारा बैलेंस फाइंड हो गया मशीन का। तो इस तरह से हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं डिप्रिसिएशन में। आगे अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा कोई एक मशीन परचेज करे तो एक मशीन सेल हो रहा है, फिर एक मशीन परचेज करे, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और जिसमें हमारा डिप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा। यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ था, तो जब भी रेट गिवन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं डिप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन में जब रेट नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में आपका एकदम गिवन होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स। तो हमारा फार्मूला से डिप्रिसिएशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग एक सेलिंग वाला पार्ट का भी रहेगा, कैसे सेल होगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिप्रिसिएशन। तो चलिए आज हमारा इतना ही रहेगा।